बर्ड सूट जिन जिनका इंस्टॉल नहीं हुआ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आज, लेकिन मेरे लैपटॉप के चार्जिंग आईसी ख़राब हो गया था। तो ये देखें, मैं इसी पे रिसर्च भी करता रहूँ फिर। ये एआई पे भी रिसर्च की मैंने, यूट्यूब पे भी की, गूगल पे भी। तो फिर चार्जिंग आईसी का इशू हो गया था, तो इसमें एक शुक्र है, एक ऑप्शन ये था कि इसमें टाइप सी वाला ऑप्शन भी था चार्जिंग के लिए। फिर मैंने टाइप सी वाला नया चार्जर ख़रीदा, तो वो इसके साथ लगाया तो ये काम कर गया। नहीं तो मैं वीडियो बना ही रहा था आपके लिए, बनाते हुए ये सारा इशू बना। तो सुबह इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा या आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। तो उस वीडियो को फॉलो करके आप जो है बर्ड सूट इंस्टॉल कर लोगे। बर्ड सूट जो है ना, बर्ड सूट वो जावा के थ्रू इंस्टॉल होता है ना, तो इस वजह से जावा भी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। मैं सारी डिटेल इंशाल्लाह वीडियो में बना के आपको भेज दूंगा। तो अभी क्लास शुरू करते हैं। कल हमने ये यहाँ पे छोड़ा था। File system structure. Hacking requires knowing where sensitive configurations, credentials, and stacking arise live areas live. तो काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो अपने सर्वर्स पे या मतलब बैक एंड डेटाबेस पे काली लिनक्स भी इंस्टॉल करती हैं, क्योंकि ये मोर सिक्योर होता है देन विंडोज़। तो इसलिए एक हैकर को ये जानना ज़रूरी है कि सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशंस, क्रेडेंशियल्स एंड स्टैगिंग एरियाज जो हैं कौन कौन से हैं काली लिनक्स के अंदर। तो काली लिनक्स की ये जो डायरेक्टरी है इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी। ये देखें, स्क्रीन शो हो रही है सबको? हाँ ठीक है, शो हो रही है। ये वीडियो वॉच करके अगर कोई वर्कशॉप डाउनलोड करना चाहता है तो कर लें, ना वो तो बता दीजिएगा, मैं भी आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, ये फरहाद खान ने भी एक यूट्यूब वीडियो भेजी है यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए। तो ये देखें, ये काली लिनक्स है। इसके अंदर मैं रूट डायरेक्टरी में जाता हूँ, sudo su पासवर्ड फॉर माई काली लिनक्स दैट इज 4 डिजिट्स। ये मैं रूट डायरेक्टरी में आ गया। ls करता हूँ, ये देखें, ये इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स हैं। यहाँ पे क्या है, स्लैश। स्लैश के बाद होम में मैं आऊंगा, तो मैं रूट से गुजर कर होम में आया हूं। ठीक है, अगर सिंपली यहाँ पे देखें तो यहाँ भी हम होम डायरेक्टरी में ही हैं। ये देखें, यही फोल्डर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, यही फोल्डर्स एंड फाइल्स यहाँ पे शो हो रही हैं। ये डॉट जेसन फाइल है। ठीक है, जेसन भी एक एक्सटेंशन है। ये आप बग बाउंटी में आगे रेगुलरली इसको फेस करेंगे और साथ साथ समझ भी जाएंगे ये क्या होती है। HTML तो आपको पता है, वेब पेज होता है इसके ऊपर। तो ये देखें, इस डायरेक्टरी में भी हमें सेम फाइल्स एंड फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, एंड इस डायरेक्टरी में भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम विदाउट रूट हैं, यहाँ पे हम विद रूट हैं। विद रूट मतलब स्लैश, रूट का मतलब स्लैश के बाद होम के अंदर है। स्लैश इज फॉर रूट डायरेक्टरी। तो यहाँ पे इसने हमें बता दिया ये जो डायरेक्टरी स्लैश है ये रूट डायरेक्टरी है। टॉप ऑफ द एंटायर फाइल सिस्टम हिराची, एंटायर फाइल सिस्टम के टॉप पे ये होती है। फिर उसके बाद होती है ETC, जिसके अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। बग बाउंटी के अंदर आप ये वाली फाइल्स भी फाइंड करेंगे। इस बग ये फाइल फाइंड करने के बाद इस बग को कहते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन या रिमोट फाइल इंक्लूजन। इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बग होते हैं, LFI या RFI। LFI स्टैंड फॉर लोकल फाइल इंक्लूजन,
ये एक बग का नेम है, बग की क्लास है इंक्लूजन। जैसे ओपन रीडायरेक्ट एक बग है, रेट लिमिटिंग है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, वैसे ही एक बग का नाम है लोकल फाइल इंक्लूजन। मतलब कि आपकी जो लोकल फाइल है रिमो वो एक अटैकर एक्सेस कर सकता है। तो ये लोकल फाइल्स हैं भाई, प्राइवेट फाइल्स हैं। रूट की डायरेक्टरी के अंदर ईटीसी, ये देखें, क्लियर cd/etc। हम ईटीसी के अंदर आगे ls करेंगे तो यहाँ पे ये देखें कितनी ज्यादा फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। ये कौन ये फाइल है, ये फोल्डर है, SSL SSH SQL मैप, ठीक है। तो ईटीसी की फाइल जो है टारगेट फॉर ईटीसी लोकल फाइल इंक्लूजन के अंदर मोस्ट केसेस में हम ये दो फाइल्स निकाल के कंपनी को रिपोर्ट कर देते हैं। ये सारी फाइल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप सिर्फ ये एक फाइल भी निकाल के कंपनी को रिपोर्ट कर देते हैं। ये बग हम बर्प सूट के लैब में सॉल्व करेंगे और फाइंड करना सीखेंगे, और उसके अलावा जो टेक्निक्स हैं वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। ईटीसी के अंदर देखें पासवर्ड फाइल भी है, यहाँ पे भी होनी चाहिए, देखते हैं है हमारे सिस्टम में या नहीं है। क्लियर किया, सीडी पासवर्ड बैश सीडी पासवर्ड, नो सच फाइल आर डायरेक्टरी। सीडी पासवर्ड नॉट अ डायरेक्टरी, कहता है ये डायरेक्टरी नहीं है, ये फाइल है। कैट पासवर्ड, ये देखें जी, ये मेरा प्राइवेट डेटा आपके सामने शो हो गया है। जब ये मैं वीडियो लगाऊंगा तो ये मैं सारा डेटा जो है इसको हाइड करके लगाऊंगा। ये मेरा पर्सनल काली लिनक्स का रूट डेटा है। इसमें लॉग ये देखें, यूजर्स हैं, ये जो फाइल्स हैं पर्सनल लोकल फाइल्स, ये सारी डिस्क्लोज्ड हैं। अगर ये चीज़ आपको किसी कंपनी की मिल जाती है तो ये क्रिटिकल बग एक्सेप्ट किया जाता है कंपनीज के लिनक्स सिस्टम में जाके। अगर आप यहाँ तक पहुंच जाएं तो क्लियर करते हैं जी। ये सारी फाइल्स में भी ओपन नहीं करता क्योंकि आपको समझाने के लिए इतना भी काफ़ी है। इसी तरह इसी रूट के अंदर ये लॉग फाइल भी, सिस्टम एंड सर्विसेज लॉग्स होती हैं इनमें, ठीक है। फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन एरिया है। डिजिटल फोरेंसिक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स का एक ये भी एक पाथ है, एक साइबर सिक्योरिटी की एक फील्ड है जिसमें हम डिजिटल फोरेंसिक्स करते हैं, ठीक है। उसके लिए ये जो है इन्वेस्टिगेटिंग एरिया ये भी है एक। आर टारगेट फॉर क्लियरिंग फुटप्रिंटिंग, मतलब जब कोई अटैकर किसी कंपनी के डेटाबेस के अंदर जाता है तो उस लॉग के अंदर उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पे क्या क्या, कौन कौन सी आईपी से कौन कौन सा बंदा एंटर हुआ है। तो इस वजह से अटैकर क्या करता है, इस लॉग फाइल के अंदर से डेटा को रिमूव कर देता है कि अगर कोई यहाँ पे किसी को शक हो जाए कि मैंने अटैक किया है तो लॉग फाइल में आके चेक करे तो उसको कोई फुटप्रिंट्स ना मिले, मेरे मेरे निशानात ना मिले पैरों के, ठीक है। तो ये क्या करता है अटैकर, टारगेट फॉर क्लियरिंग फुटप्रिंट्स, टारगेट, इसको अटैकर टारगेट करता है अपने फुटप्रिंट्स को क्लियर करने के लिए। अटैकर इनमें से किसी भी डायरेक्टरी में जाएगा, या सिस्टम काली लिनक्स या होस्ट विंडो में भी होता है लॉग्स, ठीक है। तो किसी के सिस्टम में कहीं से भी इंटर होगा, विंडोज से होगा, काली लिनक्स से होगा, एंड्रॉयड से होगा, तो लॉग्स के अंदर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर अटैकर जब उस सिस्टम को छोड़ता है तो उसमें से अपने फुटप्रिंट्स डिलीट करता है, लॉग्स में से अपना डेटा डिलीट करता है। तो इसने हमें कहा है हैकर और सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट्स में ये जो फोल्डर है ये डिजिटल फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यूज होता है। डिजिटल फोरेंसिक्स का मतलब है कि जब साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर को कोई कंपनी बोलती है यार आप हमें टेस्ट करो और हमारे ऊपर किसी ने अटैक किया है, देखो कहाँ से अटैक हुआ है, किस किस जगह पे अटैक हुआ है, तो फिर डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए इस फाइल को ओपन करके इसमें से रिसर्च करता है अटैक के बारे में। तो इसी तरह एक अटैकर भी टारगेट करता है इस फाइल को अपने फुटप्रिंट्स रिमूव करने के लिए। उसके बाद आता है टेम्प, इसके अंदर टेम्पररी फाइल्स होती हैं। वर्ल्ड राइटेबल प्राइमरी लोकेशन टू अपलोड कंपाइल एक्सप्लॉइट पेलोड्स, तो अटैकर इसमें इस लोकेशन को अपलोड करने के लिए कंपाइल एक्सप्लॉइट भी यूज करता है।
Dev SHM shared memory file storage is in RAM, useful for stealthy execution without disk writes. डिस्क राइट से बगैर जो है इसको यूज करता है एक अटैकर। ये फाइल स्टोरेज जो होती है रैम के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद आता है होम एंड रूट, यूजर होम डायरेक्टरीज, टारगेट फॉर SSH कीज, स्लैश डॉट SSH, ID RSA भी प्राइवेट कीज होती हैं, SSH भी कीज होती हैं, ठीक है। जैसे आपको HTTPS पढ़ाया था जिसपे TLS SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भी सिक्योरिटी कीज और सर्टिफिकेट्स के थ्रू इनक्रिप्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो कीज होती हैं ये भी इनक्रिप्शन के लिए होती हैं, प्राइवेट कीज होती हैं और पर्सनल होती हैं, ठीक है। ये होम और रूट डायरेक्टरी के अंदर से अटैकर फाइंड कर सकता है। आप लोग अगर किसी अटैक कहीं अटैक करेंगे तो इन डायरेक्टरी को एक्सेस अगर कर लेंगे तो ये भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं एज अ वर्नरेबिलिटी। डिस्क्लोजर ऑफ सीक्रेट्स, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, इंटरनल डेटा डिस्क्लोजर, PROC, रनिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन। मतलब मेरे काली लिनक्स के ऊपर कितने प्रोसेस रन हो रहे हैं, जैसे कि मेरे पास इंटरनेट चल रहा है काली लिनक्स के ऊपर। अच्छा, अगर मैं फायरफॉक्स ओपन कर दूं वो चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और ब्राउजर ओपन कर लूं तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं PORC में। प्रोसेस, रनिंग प्रोसेसेस जो हैं जितने भी इसमें होते हैं, ephemeral system metrics, extract environments, variables, and memory dumps, bin and sbin, essential user system binaries, system executables, ls netstat, IP tables, fdisk, ls list। तो bin के अंदर जो है essential user system binaries होती हैं, ठीक है। और हैकर या साइबर सिक्योरिटी कंटेक्स में इसको देखा जाए तो सिस्टम एग्जीक्यूटेबल्स, मतलब इसमें जाके एक अटैकर LS करके लिस्ट कर सकता है चीज़ों को, नेट स्टैट कर सकता है, IP टेबल्स निकाल सकता है। उसके बाद आते हैं एसेंशियल कमांड्स जो हम काली लिनक्स में, कब कल भी मैंने कुछ कमांड्स आपको बताई थी, आज थोड़ी और डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आता है PWD, प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD का मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो चलो आपको पता है आपका अपना काली लिनक्स है, PWD लिखेंगे आपको पता है कि आप कौन से फोल्डर में है, होम काली में है, ठीक है। ये देखें, जब रूट के साथ भी हम गए थे तो उसने यही शो किया था, ठीक है। होम काली में है। PWD का ये काम है कि मुझे बताओ मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। जब आप कहीं हैकिंग कर रहे होते हैं किसी टारगेट पे तो हम आप चेक करते हैं वहां पे PWD करके कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में हूँ अपने बाकी प्रोसेस के लिए हैकिंग के। उसके बाद आता है हु एम आई, चेक करंट यूजर आइडेंटिटी, मतलब कि मैं कौन सा यूजर हूँ यहाँ पे। हु एम आई काली, रूट में देखते हैं क्या कहता है। हु एम आई रूट, ठीक है जी। यहाँ पे हम रूट यूजर हैं, बाहर आ जाते हैं ADC से। अगेन यही कहेगा रूट यूजर, हु एम आई रूट यूजर। यहाँ पे हम नॉर्मल यूजर हैं। जब मैंने काली लिनक्स इंस्टॉल किया था तो इसको मैंने अपना यूजर नेम दिया था काली। अगर आपने भी काली इंस्टॉल किया हुआ है तो जो जो आपने अपना यूजर नेम दिया है यहाँ पे वाला यूजर नेम आएगा कि हु एम आई का मतलब है मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे वो बता देगा आप जिस नाम से आपने अपने काली लिनक्स में जो नाम लिखा अपने लिए एज अ यूजर, वो आपको दिखा देगा। हु एम आई का ये काम है, ठीक है। तो आप हु एम आई के थ्रू कंपनीज में से RCE फाइंड करने के बाद POC जनरेट करते हैं। POC मतलब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कंपनी को वीडियो बना के सेंड करनी होती है जब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करते हैं, ये एक क्रिटिकल बग होता है। तो वहां पे ये कमांड भी आप लगाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन कंपनी को शो करने के लिए। तो इसमें क्या बताता है, करंट यूजर आइडेंटिटी बताता है, आपकी UID बताता है, एंड ग्रुप मेंबरशिप्स भी बताता है। अगर आगे ID करें, ID भी करते हैं, सिर्फ ID होगा या हाँ देखें ये भी मेरा पर्सनल, इसने सारा डेटा निकाल के दिया। ये इसने ID मेरी निकाल के दे दी। मैं ग्रुप, CD ROM, फ्लॉपी, सूडो, ऑडियो, जी सर। ये अगर आपको किसी कंपनी का डेटा ये वाला मिल जाए RCE के थ्रू तो ये क्रिटिकल वर्नरेबिलिटी होती है। देखने में तो ये आपको कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन जब आप कमांड्स एग्जीक्यूट करके किसी सिस्टम में से ये निकालते हैं तो इसका मतलब है वहां पे आप कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना, इसलिए, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारा अपना
काली लिनक्स है, यहाँ पे तो आईटी से इसने रिस्पांस देना है। लेकिन जब मैं किसी कंपनी को टेस्ट करते हुए वहां पे उनके सर्वर के अंदर या वेबसाइट में इधर यूआरएल में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें सर्च क्वेरी इज इक्वल्स टू डेल है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एलएस, ये अगर यूट्यूब के अंदर से कोई डेटा मुझे लिस्ट करके दे दे यहाँ पे, तो ये होगा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। अगर आईडी लिख दूं, अगर मुझे ये वाली इस तरह की आईडीज निकाल के दे दे कंपनी की, तो ये होगा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, क्योंकि ये तो यूजर खुद कर सकता है ना अपने विंडो या होस्ट के अंदर, काली लिनक्स के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर खुद कर सकता है। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अगर ये कर सकता हूँ, तो ये तो यूट्यूब के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, इसलिए ये इसको बोलते हैं आरसीई। ये बहुत मतलब ये क्रिटिकल ही रहती है हमेशा से। आरसीई स्टैंड फॉर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, देखे नीचे आ गया। मतलब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, हम रिमोटली कंपनी के डेटाबेस के अंदर अपना कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसलिए रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कहा जाता है इसको। जिसको कहीं भी कोई चीज़ समझ ना आई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उधर ही मुझे बताएं। ठीक है, मैसेज करें या ऑडियो में बताएं। मैं तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी, मैं आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जुहेब आप आए हैं या नहीं आए? नहीं आए। जुहेब का तब पूछ रहा हूँ, वो बिल्कुल न्यू था ना इस फील्ड में। तो चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एल एस ए, एल एस स्पेस स्लैश एल ए। एल एस तो सिंपल लिस्ट के लिए होता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स डायरेक्टरी के अंदर जितने भी हैं। जब स्लैश ए लगाते हैं तो ये हिडन फाइल्स भी हमें शो करवाता है। इसलिए ये हम मोस्ट केसेस में किसी कंपनी को टेस्ट करते हुए वहां पे यूज करते हैं उनकी हिडन फाइल्स देखने के लिए। अगर किसी कंपनी के सर्वर में या किसी भी पर्सनल फोल्डर में एंटर हो जाएं, तो लिखा लिखा भी हुआ है लिस्ट ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स विद डिटेल्ड परमिशंस एंड टाइम स्टैम्प। डिटेल्ड परमिशन के साथ आपको ये बताता है। कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट करते हैं ये देखें, इसने सारी फाइल भी दी, इनकी परमिशंस भी दी। ये होता है रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये तब आपको समझ आएगी। अभी आप लोगों को कुछ लोगों ने क्या पता स्टडी किया भी हो, लेकिन कुछ लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। ये परमिशंस हैं, ये हम चेंज भी कर सकते हैं फोल्डर्स के लिए अलग अलग। देखें, इस फाइल की अलग परमिशंस हैं, इसकी अलग हैं, इसकी अलग हैं, सेपरेट परमिशंस हैं। इनकी डेट लिखी हुई है, इनका साइज लिखा हुआ है, ये जब बनाई गई थी डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। तो इसने हमें बता दिया। जब साथ में स्लैश एल ए लगाएंगे, हिडन फाइल्स भी निकाल के देगा विद डिटेल्ड परमिशंस एंड टाइम स्टेप, टाइम भी बताएगा कब कब ये फाइल बनाई गई थी। ठीक है जी, इसको करते हैं क्लियर। आगे आता है जी यूनेम स्लैश ए, आउटपुट कर्नल वर्जन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। पेस्ट करते हैं। देखिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काली लिनक्स है। आगे इसका वर्जन 6.19.14 प्लस काली ए एम डी मशीन है हमारी लैपटॉप, तो ये इसका काली का एम डी वर्जन हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो आगे इसकी वर्जन डिटेल्स हैं बाकी। ये शायद जब ये लॉन्च किया गया या जब मैंने इंस्टॉल किया वो वाली डेट होगी। ये जो है 64 बिट का है, ये लिखा हुआ है GNU लिनक्स। ठीक है, 64 बिट का, तो ये आ गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स। फाइल मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन। उसके बाद आता है सी डी मैंने आपको बताया था डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। उसके बाद आता है मेक डायरेक्टरी, ये होता है डायरेक्टरी बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल सी डी टारगेट्स में आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ मोली में, सी डी मोली। ये देखें ये मोली डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है इसलिए सी डी काम करेगा, फिर इसके अंदर मैं जा सकता हूँ। इसके अंदर मैं नहीं जा सकता सीडी के साथ, ये एक टेक्स्ट फाइल है। या इसको मैं एडिट करके देख सकता हूँ, या इसको मैं ओपन करके चेंज, इसमें कोई एडिशन कर सकता हूँ, कुछ डेटा रिमूव करके सेव कर सकता हूँ।
तो इसको एडिट करने के लिए कैट कमांड यूज होगी, और इसको एडिट फॉर एग्जीक्यूशन करने के लिए, मतलब इसको आप ओपन करने के लिए कैट कमांड, आसान सा समझता हूँ, ओपन कर सिंपल ओपन करके देखने के लिए कैट कमांड यूज होगी, CAT। एंड इसको एडिट करने के लिए, मतलब चेंजिंग करने के लिए, कोई नैनो कमांड यूज होगी, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं मोली के अंदर, CD करके मोली में LS करते हैं, कितने ज़्यादा फोल्डर्स हैं इसको छोड़ते हैं, समझ में थोड़ी मुश्किल होगी। CD डबल डॉट करके हम एक डायरेक्टरी से बाहर जाने के लिए डबल डॉट करते हैं। अगर डबल डॉट नहीं करेंगे तो हम टारगेट से भी बाहर चले जाएंगे। अभी हम टारगेट्स के अंदर ही हैं, LS करेंगे। रब्रिक में जाएंगे, CD रब्रिक क्लियर करेंगे, LS करते हैं। यहाँ पे आते हैं HTML के अंदर, CD HTML, फिर LS करते हैं। देखें इसके अंदर HTML के अंदर कोई फोल्डर, कोई फाइल नहीं पड़ी हुई। इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाना है, करेंगे मेक डायरेक्टरी। ठीक है, विंडो के अंदर हम इस चीज को बोलते हैं फोल्डर। ये ये एक फोल्डर है, ये तो ये एक डायरेक्टरी भी है, इसको डायरेक्टरी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये फाइल्स हैं, ये PDF फाइल है, ये डॉक एक्स फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये इंस्टॉलेशन फाइल है, ये वीडियो फाइल है, ये MP4 भी हो सकती है, AVI भी हो सकती है। तो ये डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टरी बनाते हैं मेक डायरेक्टरी, आगे लिखते हैं फरहाद, फरहाद एंटर किया, एरर कोई नहीं आया। अगर फॉर एग्जांपल कोई एरर नहीं आया ना, तो इसका मतलब है आपकी कमांड सही एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर देखिए मेक डायरेक्टरी में गलत लिखता हूँ, मेक DR लिखता हूँ, देखें एरर आया है, इसका मतलब है कोई मिस्टेक की है मैंने, ठीक है। ये कह भी रहा है कमांड दिस नॉट फाउंड, ऐसी कोई कमांड नहीं है। आपको कहने का मतलब क्या है, ये मतलब है इसने खुद आगे बता भी दिया सही कमांड कौन सी है। मोस्ट कई दफा ऐसे होता है, आप कोई गलत कमांड लगा रहे हो, आपको समझ ना आ रही हो, काली ने खुद आपको दे देता है सही कमांड। तो इसने दे दी मेक डायरेक्टरी। तो मेक डायरेक्टरी करके मैंने फरहाद बनाया था, वो देख लेते हैं इसको, ये गलत मैंने क्लिक कर दिया, इसको क्लियर करते हैं। तो HTML के अंदर LS करते हैं, देखें फरहाद नाम की डायरेक्टरी आ गई। CD करते हैं, फरहाद नाम के अंदर हम आगे LS करते हैं, ज़ाहिर है ये नई डायरेक्टरी है, ये खाली है। वापस निकलते हैं बाहर, फरहाद या फरहाद में ही रहते हैं, इधर हम इसको कहते हैं। अब इधर हमने फाइल एक बनानी है, डायरेक्टरी बनानी है, आपको आ गई है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कॉपी और मूव कमांड को देखते हैं। कॉपी एंड मूव कमांड क्या करती है? सबसे पहले मूव कमांड क्या करती है जी, पहले मैं बाहर आता हूँ फरहाद से, डबल डॉट करके। यहाँ पे HTML में फरहाद नाम का फोल्डर है, मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। मैं इधर लिखूंगा मूव फरहाद, इसका सही नाम आगे लिखूंगा जो मैं नया नाम रखना चाहता हूँ, हाशिर। देखें एरर कोई नहीं आया, देखिए हमारा नाम चेंज हुआ। देखें जी फरहाद का नाम चेंज होके हाशिर हो गया। मूव कमांड के दो फंक्शन है, एक मैंने आपको बता दिया नाम चेंज करती है, डायरेक्टली आप अगर लगाएंगे मूव लगा के, पहले उसका रियल नेम, देन न्यू नेम यू वांट टू चेंज टू। अब ये करते हैं क्लियर। आगे इससे कमांड दी हुई है रिमूव डायरेक्टरी, हमने करना है रिमूव हाशिर को, एंटर करेंगे। कहता है ये एक डायरेक्टरी है, ये सिंपल रिमूव से नहीं आप रिमूव कर सकते, क्योंकि डायरेक्टरी में कभी कभी सेंसिटिव डेटा होता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे रिमूव /RF, एंटर। एरर कोई नहीं दिया, मतलब रिमूव हो गई। LS करेंगे, HTML फोल्डर इज एम्प्टी, हमारी फाइल आशिर की, सॉरी डायरेक्टरी रिमूव हो चुकी है। दोबारा से बनाते हैं मेक डायरेक्टरी फरहाद, कमांड इज रॉन्ग बिकॉज हमने इसको गलत लगाया था। फरहाद LS फरहाद आ गया, क्लियर करते हैं। अब हम इसको बोलते हैं, पहले मैं आपको ये इसने टच फाइल दिए हुए, लेकिन नहीं, मैं आपको मूव फाइल का एक मूव का एक और फंक्शन बताता हूँ।
मूव का कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। तो यहाँ पे मूव का काम ये भी है कि एक फाइल को या एक फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह भी आप लेके जा सकते हैं। एक तो नाम चेंज कर सकते हैं, दूसरा एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जैसे हम बाहर आते हैं, रब्रिक में एंटर करते हैं, HTML को हम मूव करते हैं स्क्रीन शॉट्स में। ठीक है, मूव HTML टू स्क्रीन शॉट्स, एंटर। एरर कोई नहीं आया, मतलब हमारी कमांड सही थी। हम LS करते हैं, देखें जी HTML यहाँ से गायब हो गया। स्क्रीनशॉट में देखते हैं चला गया, 3D स्क्रीनशॉट। इसके अंदर आते हैं, LS करते हैं, देखें हमारा HTML फोल्डर स्क्रीनशॉट के अंदर आ चुका है। इसको हम वापस भेजते हैं अपनी जगह जहाँ पे पहले था। कहाँ पे था? रब्रिक के अंदर था, टारगेट्स के अंदर, rubric.com के फोल्डर के अंदर था। ठीक है, इसको हम लगाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, स्लैश लगा के एंटर करेंगे। कहता है स्क्रीनशॉट के अंदर हैं आप, और इसके अंदर तो ऐसा कोई फोल्डर है ही नहीं है। यहाँ पे हमने होम डायरेक्टरी लगा के उसके बाद टारगेट को लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमारी टारगेट डायरेक्टरी डायरेक्ट काली लिनक्स के अंदर नहीं है, यूजर के अंदर। ये एक होम फोल्डर है, उसके अंदर है। कल भी मैंने आपको बताया था। दोबारा करेंगे मूव, यहाँ पे करेंगे होम स्लैश। अब भी कह रहा है कि ये यहाँ पे नहीं है। LS करते हैं जी, HTML है। दोबारा मूव करते हैं HTML को, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं rubric.com। ये काम करेगा या नहीं? नहीं करेगा जी। दोबारा करते हैं, देखें जी। बैक फोल्डर में फाइल भेजने के लिए आपको सिर्फ rubric.com करना होगा। ठीक है, एरर कोई नहीं आया, मतलब हमारी फाइल मूव हो चुकी होगी। देख लेते हैं। अच्छा, मूव नहीं हुई, सॉरी, ये नाम चेंज हुआ है ना, अभी हमने फोल्डर नहीं लगाया। हमने इसको बोला मूव, इस फाइल का नाम चेंज करके ये फाइल कर दो। ठीक है, तो मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर से पिछली डायरेक्टरी में फाइल मूव नहीं हो रही। तो पहले तो हम इसका नाम वापस करते हैं अपने रियल नेम में, rubric.com। HTML, LS करते हैं, HTML हो गया। कॉपी कमांड यूज कर लेते हैं, हम कॉपी करते हैं HTML को, होम। ये एक दफ़ा एक और चीज़ मेरे जहन में, ये ट्राई करता हूँ, मूव HTML स्लैश होम टारगेट्स, होम काली टारगेट्स। ठीक है, होम के अंदर काली यूजर हूं ना मैं, इसको बंद कर। तो काली यूजर भी लगाना है। ठीक है, काली के अंदर पहले मैं काली नहीं लगा रहा था, होम एंड टारगेट डायरेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपना यूजर नेम आपको बताया था काली रखा था जब मैंने काली लिनक्स इंस्टॉल किया था। आपने अगर आशिर रखा है तो आशिर होगा, यहाँ पे फरहाद रखा है तो फरहाद होगा। ठीक है, टारगेट्स के अंदर है रब्रिक, एंटर करेंगे, LS करेंगे, फाइल गायब हो गई स्क्रीनशॉट में से। CD डबल डॉट करके रब्रिक में जाएंगे, LS करेंगे तो HTML अपनी जगह वापस आ गई। अब हम इसको करते हैं CP, कॉपी, कॉपी HTML टू स्क्रीनशॉट्स, एंटर। CP स्लैश आर नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी HTML। ठीक है, CP होम काली टारगेट्स रब्रिक एंड स्क्रीनशॉट्स। अब देखें काम करेगा। स्टिल नॉट वर्किंग बिकॉज CP HTML तो है, यहाँ पे है CP। नो सच फाइल और डायरेक्टरी।
ये क्यों नहीं कर रहा? मैंने इसमें खुद भी कभी ऐसी चीज़ें की नहीं थी ना, ये कॉपी पेस्ट वाली। तो आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बेसिक कमांड्स आपको समझ आ जाएं। कॉपी और मूव के लिए भी ये कमांड्स यूज होती हैं दोनों, और रीनेम फाइल्स के लिए ये यूज होती है। ठीक है, सोर्स एंड डेस्ट। कॉपी सोर्स एंड डेस्ट, ये तो मैं ठीक लगा रहा हूँ। कॉपी HTML स्क्रीनशॉट्स। अच्छा, स्लैश आर नहीं लगा रहे हैं, स्लैश आर LS CD स्क्रीनशॉट LS। देखें, HTML फाइल यहाँ भी है, रब्रिक के अंदर भी, स्क्रीनशॉट में भी आ गई। क्यों? पहले ऐसा नहीं होता था जी, स्लैश आर अभी इन्होंने कोई अपडेट की होगी। ठीक है, अभी कॉपी करने के लिए एक फाइल को, सॉरी डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी में लेके जाने के लिए कॉपी, CP स्टैंड फॉर कॉपी, स्लैश आर करेंगे, डायरेक्टरी जो लेके जानी है उसका नाम और जहां लेके जानी है उसका नाम, तो ये कॉपी कर देगी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। टच होता है एक फाइल क्रिएट करने के लिए, TOUCH, टच। स्क्रीनशॉट्स के अंदर ही बनाते हैं। test.txt, एरर कोई नहीं आया, LS करते हैं, फाइल बनी, test.txt बन गई। अब हम इसमें के अंदर कोई डेटा लिखना चाहते हैं, तो नैनो करेंगे, नैनो test.txt, इंटर करेंगे, ओपन हो गई। यहाँ पे लिखेंगे हेलो टेस्टर। कंट्रोल, आपको बताया था कंट्रोल O से फाइल सेव होती है। इंटर से फाइल का नेम हमने यही सिलेक्ट करना है, चेंज करना है तो इधर लिख लें, नहीं करना तो एंटर दबा दें। अब हमने कंट्रोल X करके एग्जिट करना है, कंट्रोल X करके एग्जिट। LS करके देखें, टेस्ट डॉट टेक्स्ट स्टिल पड़ी हुई है। हम देखते हैं इसमें हमने जो लिखा था, इसको ओपन करके वो लिखा गया, हेलो टेस्टर लिखा गया इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो फाइल बनाने के लिए टेक्स्ट फाइल टच टेक्स्ट, ये मैंने आज तक यूज नहीं की कमांड, आज फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। क्यों? हम लोग डायरेक्ट टूल्स के थ्रू फाइल्स बना देते हैं, जो हम टेस्टिंग में टूल्स इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियाई, सब फाइंडर, एसिड फाइंडर, फाइंड डोमेन, वे बैक यूआरएल्स, कटाना, गाओ, डेलफॉक्स, अभी बहुत सी टूल है, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, यहाँ पे आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो हम उनके थ्रू फाइल्स बना लेते हैं, तो ये आज मैंने कमांड जो है फर्स्ट टाइम यूज की। क्लियर करते हैं, CD करके बाहर आते हैं सब डायरेक्टरीज से। सिर्फ CD किया तो सबसे बाहर आ गए, CD डबल डॉट करता तो सिर्फ इससे बाहर आता, फिर करता सिर्फ इससे आता, फिर करता सिर्फ इससे, स्टेप बाय स्टेप आता डबल डॉट से। सिर्फ CD किया सबसे बाहर आ गया। आगे कैट फाइल DXT मैंने आपको बता दिया था। हेड एंड टेल डिस्प्ले टॉप और बॉटम लाइंस ऑफ अ फाइल। हेड से आप फाइल की ऊपर वाली लाइंस डिस्प्ले कर सकते हैं, और टेल से लास्ट वाली लाइंस, जैसे कि CD टारगेट्स। यहाँ पे देखते हैं, ये सब फाइंडर रिकर्सिव डॉट TXT, सब फाइंडर सब डोमेन्स निकालने का एक टूल है, इससे मैंने निकाला था सब कैट सब फाइंडर रिकर्सिव डॉट TXT। देखें, गोजे के API की सारी सब डोमेन्स आपको नजर आ रही हैं यहाँ। ठीक है, देखते हैं हेड कमांड कैसे काम करती है, ये भी मैं फर्स्ट टाइम लगाऊंगा यार। हेड इंटर, इसने क्या किया, यहाँ पे दोबारा ओपन करके देखता हूँ, हेड ने क्या किया। हेड ने गो बॉक्स से PI को डॉट API की कितनी निकाल के दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने पहली 10 लाइनें मुझे निकाल के दी इंटीग्रेशन तक। ठीक है, टेल उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वाली 10 निकाल के दे देगा। टेल
तो यहाँ पे टेल के साथ देखते हैं, इसने लास्ट वाली 10 दी हमें। लास्ट वाली 10 जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एपीआई से एंड हो रही है गो एजेंट पे। एपीआई गो एजेंट, तो टेल ने हमें लास्ट वाली 10 फाइल्स निकाल, सॉरी सब डोमेन्स निकाल के, लाइनें निकाल के दे दी। आप लोग बोर हो रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन ये बस बोरियत वाला थोड़ा सा टाइम है, फिर आप इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ हम जाएंगे। वेब वेब एप्लीकेशन को हैक कैसे किया जाता है, कैसे काम करती हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं सर, ये कमांड्स आपको आएंगी तो आप आगे काम करेंगे। मैं बस सर से उतारने वाला काम नहीं कर रहा यार। तो हेड और टेल का मतलब ये आपको बता दिया। ग्रैब का मतलब ये बड़ी काम की कमांड है, ये भी आप हर लोग यूज़ करें, हर रोज़ाना यूज़ करेंगे, ये वाली नहीं करेंगे हेड टेल टच, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैंने भी ये कभी नहीं यूज़ की। क्या पता अभी पता चला तो कहीं यूज़ कर लूँ, लेकिन इनके बगैर भी काम हो सकता है करता रहूँ, लेकिन ये करनी पड़ेगी, लाजमी करनी पड़ेगी, कैट लाजमी करनी पड़ेगी। सीपी, मेक डायरेक्टरीज, एलएस, पीडब्ल्यूडी, ओएमआई, ये आप रेगुलरली यूज़ करेंगे। तो ग्रेप कमांड जो है किस लिए यूज़ की जाती है? सर्च रिकर्सिवली, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा है, ठीक है। जैसे कि हम्म, यही मैं आपको बता देता हूँ, रिकर्सिव डॉट टीएक्सटी के अंदर देखें, ये कितनी सब डोमेन्स हैं, फॉर एग्जांपल 30-40 तो होंगी। हमको वो वाली सब डोमेन्स चाहिए जिनके अंदर एपीआई मेंशन हो। ये देखें एपीआई लिखा हुआ है, मतलब इनके अंदर से भी हमें बग्स मिलने के बहुत से चांसेस होते हैं ना, और हाई एंड क्रिटिकल बग्स मिलने के चांसेस होते हैं एपीआई के अंदर। लो भी मिलते हैं, लेकिन क्रिटिकल बग्स के लिए हैकर्स इन चीज़ों को टारगेट करते हैं एपीआई को। तो हमको अभी सिर्फ एपीआई रिलेटेड सब डोमेन्स चाहिए, तो क्या करेंगे, कैट करेंगे, इसको बोलेंगे ये वाली फाइल ओपन करो, ठीक है। कैट से हम ये फाइल ओपन करके देखते हैं ना, इसको बोलेंगे हम ये फाइल ओपन करो। अब हम आगे एक और टूल लगाएंगे। तो काली लिनक्स के अंदर आप जब भी एक लाइन के अंदर एक से ज्यादा टूल्स लगाते हैं, तो सेकंड टूल के लिए आप पाइप लगाते हैं, शिफ्ट पाइप। ये इंटर से ऊपर एक बटन है, ठीक है, शिफ्ट दबा के वो दबाते हैं, सीधी लाइन नजर आ रही होगी आपको अपने कंप्यूटर्स में। दबा के स्पेस करेंगे, तो टेल भी एक टूल है ना। तो ये देखें, ये टूल हमने यूज किया तो इसने आखिरी 10 लाइंस हमें दी। तो कैट करेंगे, टेल वाला टूल हमने इधर नहीं लगाना, इधर हमने लगाना है ग्रैप। ग्रैप एक टूल है, ग्रैप करके यहाँ पे इसको सिंगल या डबल कोट्स दोनों दे सकते हो आप, ठीक है। मैं डबल कोट्स देता होता हूँ, तो वही दे दूंगा यहाँ पे भी। एपीआई लिखूंगा, दोबारा इसको डबल कोट्स में बंद कर दूंगा और एंटर दबाऊंगा। ये क्या करेगा, ये सिर्फ जिस जिस लाइन में एपीआई लिखा होगा, जहां जहां ये मुझे वो ही लाइन निकाल के ला के देगा। जहां पर एपीआई नहीं होगा ये नहीं देगा। अभी देखें फॉर एग्जांपल, आप सोच रहे होगे कि अब तो सारी सब डोमेन्स में एपीआई हो, तो हम एपीआई को छोड़ देते हैं, हम गो पे को ग्रैप करते हैं, गो पे को, ठीक है कि गो पे लिखा हुआ, कैट ग्रैप गो पे, एंटर। एक ही लाइन पे गो पे लिखा हुआ था। तो देखें ग्रैप का ये बहुत बड़ा आपका के लिए इंपॉर्टेंट टूल है, ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। ग्रैप के थ्रू आप अपना मर्जी से स्पेसिफिक डेटा निकाल के लाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, उनके अंदर से हम एपीआई कीज फाइंड करते हैं, पासवर्ड्स फाइंड करते हैं, तो सिंपली हम लिखते हैं ग्रैप। वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स देते हैं, एक या डिफरेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उन ग्रैप करके हम उसको बोलते हैं पासवर्ड, एंटर करते हैं, जहां जहां पे पासवर्ड होते हैं वो निकाल के ले आता है। एडमिन करते हैं, एडमिन से रिलेटेड डेटा निकाल के, मतलब इस ग्रैप का आपको समझ आ गई है कि ग्रैप जो है आपका डिजायर्ड वर्ल्ड जो है, आपका डिजायर्ड वर्ल्ड, उससे रिलेटेड डेटा आपको निकाल के देता है। ये हो गया ग्रैप का फंक्शन। आगे आते हैं जी, फाइंड। ये करते हैं फाइल्स को फाइंड, ग्रैप के जैसा ही ये भी काम करता है, ठीक है। आगे जाते हैं, पाइप्स एंड रीडायरेक्शन। ग्रेटर देन स्लैश डबल ग्रेटर देन जो है आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए होते हैं, और पाइप जो है आउटपुट टू नेक्स्ट कमांड। मतलब ये पाइप है ना, आउटपुट टू नेक्स्ट कमांड का मतलब है कि ये मैंने लगाया कैट, इसका ये जो आउटपुट आएगा, इसको मैंने बोला पाइप लगा के कि इसके आउटपुट के ऊपर ये नेक्स्ट कमांड लगाओ। कमांड में मैंने टूल दिया, ठीक है। तो पाइप का मकसद ये है, आप जहां भी पाइप लगाएंगे उसको बोलेंगे ये जो फाइल है
सिंपल में ये चीज लिखता तो ये मुझे फाइल ओपन करके दे देता, मुझे नहीं चाहिए थी, मैं इसको ग्रेप के लिए यूज कर रहा हूँ, फिर इसने ओपन करके नहीं दी मुझे। मुझे सिर्फ वो वाला डेटा दिया जो मेरे ग्रेप से रिलेटेड, मेरा डिजायर्ड डेटा है, जो मैं चाहता हूँ देखने के लिए मुझे चाहिए, जो सिर्फ वो डेटा देता है। ठीक हो गया, पाइप का ये फंक्शन है। फाइल परमिशंस एंड ओनरशिप्स। फाइल परमिशंस के लिए आपको आसानी से बताने के लिए, यहाँ पे कोई टूल डाउनलोड करते हैं गिटहब से। कौन सा टूल है? एक्सएसएस। हाँ ये करते हैं एक्सएसएस ट्राइक। ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करने का टूल है एक्सएसएस ट्राइक। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इससे इंस्टॉलेशन का तरीका दिया हुआ है, नहीं तो हम खुद भी कर लेंगे। दिया हुआ है। गिटहब से कोई भी टूल डाउनलोड करने के लिए हम गिट क्लोन किया करते हैं, ठीक है। ये देखें गिटहब का यूआरएल है, HTTPS के साथ है, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योर है, एनक्रिप्शन है इसमें। इसको गिट क्लोन करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा काली लिनक्स के अंदर। तो काली लिनक्स के अंदर मैंने टूल्स के लिए एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। सीडी करके बाहर आऊंगा, सीडी करके टूल्स फोल्डर है मेरे पास, इसमें जाऊंगा। देखें इसमें मैंने डिफरेंट टूल्स इंस्टॉल किए हुए हैं। क्लाउड एनुमरेशन, S3 बकेट्स फाइंड करने के लिए है ये CORS फाइंड करने के लिए, ये ओरिजिन IP कंपनी की फाइंड करने के लिए। आपको बताया था पिछले लास्ट नाइट नहीं, उससे पिछले लेक्चर में, एक कंपनी की जो प्राइवेट पर्सनल IPs होती हैं, ओरिजिन IPs, ये फाइंड करता है टूल, ठीक है। सब डोवर सब डोमेन टेक ओवर फाइंड करता है, जैसे सब्जी के बारे में कल किसी ने पूछा था एक्सक्यूज मी डाउनलोड। सर। जी। ये सर हम किस तरह फोल्डर बनाएंगे इसमें? क्या करेंगे? हम किस तरह फोल्डर बनाएंगे काली में टूल्स के लिए? देखें इस तरह बनाएंगे ना आप यहाँ पे करेंगे मेक डायरेक्टरी, आगे जो फोल्डर बनाना चाहो। टूल्स मैंने हाँ, बनाया ओके, हुआ है, मैं सही से। टूल नाम का फोल्डर बनाता हूँ, एंटर करेंगे, देखिए मेरा फोल्डर बन गया होगा। LS करूंगा, ये देखें टूल्स पहले बना हुआ था, टूल मैंने अभी बनाया। समझ आई आशिर? अच्छा सर। जी जी, सही। मेक थैंक डायरेक्टरी यू सर। टूल, ठीक है। मैंने जी। फोल्डर बनाया मेक डायरेक्टरी, आगे उसका नाम दे दिया, ये वाला फोल्डर बना के दे दो, उसने बना दिया। तो अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव RF फोल्डर है ना, अगर फाइल होती तो ये RF ना लगता, /RF टूल। मैंने रिमूव कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास एक फोल्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। CD करके टूल्स में जाऊंगा, देखें सब डोवर सब डोमेन टेक ओवर फाइंड करता है, ठीक है, जैसे सब्जी करता है। ट्रफल आग जो है बहुत कमाल का टूल है, ये गिट हब के अंदर से कंपनी का प्राइवेट डेटा फाइंड करता है। ट्रफल आग ये भी आपको बताऊंगा। CORS स्कैनर जो है, CORS क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग बग जो है इसको फाइंड करता है। CORS स्टैंड फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। पक्सप्लॉइडर मुझे नहीं याद ये मैंने क्यों डाउनलोड किया था, ये भी कोई टूल है। ये लिंक फाइंडर जो है वेबसाइट के ऊपर से लिंक निकाल के लाता है फाइंड करके, मतलब JS फाइल्स में से लिंक फाइंड करता है। JS फाइल्स बहुत बड़ी फाइल्स होती हैं और उनमें से लिंक फाइंड करना आपके लिए मुश्किल है। आप ये टूल लगाएंगे इजीली ये आपको निकाल के ला के दे देगा। पैरम स्पाइडर पैरामीटर फाइंड करता है, पैरामीटर के अंदर हम RCE, SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ओपन रीडायरेक्ट, LFI बग फाइंड करते हैं, SSRF। इसलिए इससे हम पैरामीटर फाइंड करते हैं। सीक्रेट अंडर जो है जावा स्क्रिप्ट फाइल में से सीक्रेट कंपनी के फाइंड करता है। टिकटॉक ओसेंट जो है ये सोशल इंजीनियरिंग का टूल है एक। ये मैंने मेरा दूसरा जो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए डाउनलोड किया था। बाकी बग बाउंटी में इसकी कोई लेना देना नहीं है, यूजेज नहीं है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, एक टूल डाउनलोड कर रहे हैं हम, ये वाला एक्सएसएस स्ट्राइक। एंटर करते हैं, ये डाउनलोड कर रहा है, कहते हैं डन, हो गया। देखें अब LS करते हैं, इसके अंदर आ गया होगा एक्सएसएस नाम का फोल्डर, ये आ गया एक्सएसएस स्ट्राइक। अब इसके अंदर जाते हैं, CD एक्सएसएस स्ट्राइक, एंटर करते हैं। बाकी पेज क्लियर करके रिमूव करते हैं सारा कुछ। LS करते हैं, इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें ये एक फाइल पड़ी हुई है requirement.txt। ये पाइथन का टूल है। यहाँ पे डॉट पाई का मतलब है कि ये पाइथन की एक्सटेंशन है, ठीक है, पाइथन के साथ ये टूल चलता है।
तो पाइथन के साथ जो टूल चलता है, अगर आपके काली लिनक्स के अंदर पाइथन होगा तो वो चलेगा। मैंने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, आपको भी इंस्टॉल करने का बता दूंगा, या डायरेक्ट आप इधर लिखेंगे पाइथन, या लिखेंगे ऐप इंस्टॉल पाइथन 3। जी कह रहा है जी परमिशन नहीं है आपको, आर यू रूट। चलो जी रूट कर लेते हैं, सूडो ऐप इंस्टॉल पाइथन 3, एंटर। पासवर्ड। जी पाइथन 3 इंस्टॉल कर रहा है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था, इसलिए कहता है जी ना कोई नई अपग्रेडेशन हुई है, ना कोई नई इंस्टॉलेशन हुई है, ना कुछ रिमूव किया है। अगर यहाँ पे इंस्टॉल ना होता तो ये कह देता जी इंस्टॉलेशन हुई है। मेरे पास पहले से पाइथन 3 इंस्टॉल था, तो इसने ये नहीं कहा। तो पाइथन 3 इंस्टॉल करने की ये सिंपल कमांड है। बहुत से टूल्स ऐसे हैं जो आप इस कमांड से इंस्टॉल करते हैं। ऐप इंस्टॉल, उस टूल का नाम दोगे तो इंस्टॉल कर देगा। अगर परमिशन का बोले तो बैक पे सूडो लगा दो, रूट का पासवर्ड दोगे, इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। पाइथन मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसमें जो है ये रिक्वायरमेंट्स अभी इंस्टॉल करनी है। कोई भी पाइथन का टूल आप इंस्टॉल करोगे, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको ये रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। उसके लिए आएगा पिप इंस्टॉल /r। रिक्वायरमेंट्स के लिए हमेशा /r होता है। और देखें इसने आगे खुद ही रिकमेंड कर दिया मुझे, क्योंकि ये कमांड मैं मोस्टली रेगुलरली यूज़ करता रहता हूँ, टूल्स डाउनलोड करता रहता हूँ। इसने हिस्ट्री में से मुझे निकाल के दे दिया। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फॉरवर्ड एरो दबाऊंगा, ये सारी कमांड सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपके पास सिर्फ ये कमांड आएगी, स्टार्टिंग में आप ये कमांड लगाओगे, इंटर करोगे, या तो ये इंस्टॉल कर देगा, या तो इसने एरर दे दी। अभी इसने एरर दे दिया मुझे, ठीक है, कहता है एरर, ये देखें एरर आ गया। लेकिन एरर के अंदर इसने मुझे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। कहता है इसको पास करो अपनी कमांड के अंदर, सिस्टम पैकेजेस का कोई इशू है आपका, इसको पास करो, आपका टूल रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो जाएंगी। दोबारा करते हैं, स्पेस देते हैं, इधर पेस्ट करते हैं, फिर इंटर करते हैं। देखें इसने रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉलेशन करना शुरू कर दिया। अभी एरर कोई नहीं आया, मतलब यह है कि इंस्टॉल हो गया। देखें सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड फुजी वुजी। फुजी वुजी एक्स्ट्रा एक्सेस स्ट्राइक के अंदर ही कोई इसकी क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन है या कुछ है इसको चलाने के लिए, ठीक है। क्लियर करते हैं जी, रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल हो गई। हम यहाँ पे क्यों आए थे, परमिशंस की वजह से। तो परमिशंस में ये जो परमिशंस के 3 डिफरेंट मेन कोड्स हैं वो ये 3 है। 777 का मतलब है कि इसको रीड परमिशंस भी दे रहा हूँ मैं, राइट परमिशन भी दे रहा हूँ, एग्जीक्यूट भी दे रहा हूँ, हर यूजर के लिए, ठीक है। कहते हैं ये डेंजरस है, फुल एक्सेस, इसको आप हर किस्म का एक्सेस दे देते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेस स्ट्राइक को हर किस्म का एक्सेस दें, एक्सेस देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस तो नहीं साबित हो सकता। ये किसी का भेजा हुआ लिंक तो था नहीं, ये एप्लीकेशन तो नहीं थे कि मैंने लिंक पर क्लिक किया मेरे पास इंस्टॉल हो गई और उसको मैं वो परमिशंस दे रहा हूँ। ये परमिशन इसलिए हैं काली लिनक्स के अंदर कि इससे आपका काली लिनक्स सिक्योर होता है, विंडोज से ये ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। अगर ये परमिशंस ना होती तो सिंपली आपको कि कालिंस के ऊपर अगर कोई अटैक करता तो वो आपके सिस्टम के अंदर कमांड एग्जीक्यूट भी कर सकता, रीड भी कर सकता, राइट भी कर सकता। इसलिए काली लिनक्स जो यूज़ खुद करता है उसको भी परमिशंस मैनेज करनी पड़ती हैं सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए। तो 777 का मतलब है कि इसको सारी परमिशंस दे दो, रीड भी दे दो, राइट भी दे दो, एग्जीक्यूट भी दे दो, हर यूज़र के लिए। तो इस 777 को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं CH मोड। CH मोड देखें, +X। ओ सॉरी, मेरे से बटन गलत दब गया। CH मोड +X स्पेस requirements.txt, और साथ में 777। एक्स यहाँ पे मुझे लगता है कैपिटल होगा, देख लेते हैं, चेंज कर देंगे ये ना, वो एंटर करते हैं। कैन नॉट एक्सेस 777, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। नहीं, मैंने कुछ गलती की है भाई कमांड में। एक्स
फिर गलती कर रहा हूँ, सी एच मोड। सर जी, 7 7 नहीं, ये जी। हटा दे फिर। 7 7 क्या है? प्लस एक्स, वो या तो है, प्लस एक्स कर यहाँ दीजिए। पे प्लस एक्स से भी काम करेगा, लेकिन 7 7 से सारी वो होती है ना, परमिशन सारी जो एग्जीक्यूट होती हैं। ये तो कैपिटल एक्स ही देखें, एरर कोई नहीं आया, हो गया। ओके सर, ओके। 7 7 सर फुल परमिशन होता है ना? फुल परमिशंस होता है 7 7, रीड भी, राइट भी, एग्जीक्यूट भी, और हर यूजर के लिए। जी सर। यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा? सी एच मोड 7 7 कमांड। ठीक है, 7 7 जब देना होगा हमको, तो हम जो है देखें, यहाँ पे इसने इस फोल्डर को जो है सारी परमिशंस दी हुई हैं, ठीक है। पाथ टू फोल्डर को, जहाँ पे इसने इस फाइल को सारी परमिशंस दी हैं। स्लैश आर क्यों लगाया है? फोल्डर के लिए। अगर सिर्फ फाइल है तो उसने स्लैश आर नहीं लगाया, जैसे हमने कॉपी की थी फाइल सीपी के साथ, स्लैश आर लगाया था, वहां पे स्मॉल आर था। तो यहाँ पे भी क्या पता स्मॉल आर भी काम करे। कई जगहों पे ना, जैसे हम यहाँ पे देखें, सी डी करके मोड्स में जा रहे हैं ना, ये मोड्स फाइल में, मोड्स में आ गए हैं। एक और तरीका भी है मोड्स में जाने का, सिंपल मोड्स लिखोगे, मोड्स में आ जाओगे, देखा। वैसे सही कमांड जो है सी डी है मोड्स में जाने के लिए, लेकिन सिर्फ मोड्स भी लिखा तो मोड्स में चले गए। तो इसी तरह यहाँ पे इसने कैपिटल आर दिया हुआ है, तो स्मॉल आर भी कभी काम कर जाता है, कभी कैपिटल आर भी लगाना पड़ जाता है। तो इसी तरह सिर्फ अगर सारी परमिशंस देनी है आपने, तो दे दो सी एच मोड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7 7 लगाओगे। नो सच फाइल आर रिट्रीव, हम मोड्स के अंदर हैं, मोड्स के अंदर तो ये फाइल नहीं है। मोड से बाहर जाते हैं, दोबारा करते हैं, अब देखते हैं क्या कहता है। देखें, एरर कोई नहीं आया, इसने सारी परमिशन दे दी। तो अभी इसको क्लियर करते हैं। हम इस टूल को यूज करते हैं, वैसे तो टूल्स बाद में यूज करने से, अभी इसमें आए हुए हैं तो आपको बता देता हूँ। हमने ये भी इंस्टॉल कर लिया, रिक्वायरमेंट्स। अब इस टूल को यूज करने का तरीका बताता हूँ आपको। पहले तो आप सबसे पहले इसकी यूजेज चेक भी कर सकते हैं, पाइथन 3 एक्सएसएस ट्रैक डॉट वाई करके एंटर करेंगे। ये आपको इसकी हेल्प दे देगा कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। आपको खुद याद करने की या कहीं से देखने की और जरूरत नहीं है। इसका नाम लिखेंगे, ये टूल पाइथन पाइथन का टूल है ना, तो पाइथन 3 का मतलब है कि आजकल पाइथन का 3 वर्जन चल रहा है, नया वर्जन 3 है पाइथन का। तो पाइथन का कोई भी टूल आप यूज करेंगे, तो मोस्ट केसेस में स्टार्टिंग में आप पाइथन 3 लिखेंगे, फिर आगे उस टूल का पाई वाला जो फाइल है एक्सटेंशन वाला, वो लगाएंगे। तो ये कहता है आप अपना स्टैश यू लगा के टारगेट लगाएं, बाकी डेटा देना है तो वो दें, फुज फुज करना है तो स्लैश स्लैश फुजर दें, जेसन डेटा देना है तो स्लैश स्लैश जेसन, कराल करना है तो स्लैश स्लैश कराल। यहाँ पे हम ये का यूट्यूब के अंदर, ये एक क्वेरी है, इज इक्वल टू आईडी, ये एक पैरामीटर है ना। एक्सएसएस आपका, आप हर उस जगह ट्राई कर सकते हैं जहाँ पे ये पैरामीटर हो, क्वेश्चन मार्क हो यूआरएल में, और आगे पैरामीटर हो। इसके बारे में आगे मजीद अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं तो आगे समझ आ जाएगी आपको जब लैब सॉल्व करेंगे। तो इसको हम कॉपी करते हैं जी, यहाँ पे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग टेस्ट करते हैं, रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पाइथन 3 एक्सएसएस डॉट पाई स्लैश यू था, एंटर करते हैं। चेकिंग फॉर टर्म वल्नरेबिलिटीज, ये अब टेस्ट कर रहा है इस यूआरएल को। मुझे उम्मीद है इस पे ये वाला बग नहीं होगा, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। यूट्यूब आपको पता है कितनी बड़ी कंपनी है, इतना इजीली इस पे सामने बग नहीं पड़ा होगा। ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जब आप स्लैश स्लैश कराल लगाओगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कराल करके और भी यहाँ पे पैरामीटर फाइंड करेगा, और उन पे भी आप टेस्टिंग ट्राई कर सकते हो। तो इस टूल के और भी बहुत से आगे काम है, लेकिन
जब आप टेस्टिंग के अंदर ज़्यादा मेच्योर हो जाओगे ना, फिर आप टूल्स से ज़्यादा अपनी मैनुअल टेस्टिंग करोगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपकी मोटिवेशन के लिए ये टूल्स आपको काम आएंगे, आप रेगुलरली यूज़ करें। इंशाल्लाह हम लैब में भी करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये भी हमने देख लिया परमिशंस कैसे लगाते हैं, सी एच मोड। आगे ये जब सी एच मोड प्लस एक्स लगाना होगा तो हम उसको इंस्टॉलेशन परमिशंस देंगे। लेकिन सारी परमिशंस देनी है तो ये लगाएंगे, सिर्फ ओनर को फुल, ग्रुप अदर्स रीड। जब हम उस फाइल की ये परमिशंस देंगे 755, उसका मतलब होगा कि ओनर इस फाइल को फुल यूज कर सकता है, ग्रुप और अदर यूजर जो हैं सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये वाली परमिशंस देंगे सी एच मोड लगा के, परमिशन जब भी देंगे सी एच मोड वाली कमांड यूज करेंगे। इसका ये फायदा है, आपको एक ही कमांड है हमेशा याद रहेगी, सी एच मोड। ठीक है। और ये परमिशंस वगैरह भी आप टूल्स इंस्टॉल करने के टाइम काम आएंगी, बाकी ज़्यादा काम नहीं आएंगी बग बाउंटी के अंदर। तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये देंगे हम परमिशन, तो इसका मतलब होगा ओनर को रीड की परमिशंस हैं और राइट की परमिशंस हैं, और बाकी जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनको सिर्फ रीड की परमिशंस हैं। वो एडिट नहीं कर सकते फाइल को, राइट या रिमूव नहीं कर सकते फाइल में से कुछ भी, सिर्फ रीड कर सकते हैं। लेकिन ओनर रीड एंड राइट कर सकता है। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। कॉपी, मैंने खुद कभी किया नहीं है लेकिन मेरा टेस्ट भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, बल्कि इस फाइल को छोड़ते हैं, सी डी टारगेट्स, क्योंकि मैं बग बाउंटी में ही ज़्यादा काम करता हूँ। एल एस करता हूँ। आते हैं क्यू नैप के अंदर, आते हैं क्यू नैप, क्लियर करते हैं जी पेज को, एल एस करते हैं क्यू नैप के अंदर। बल्कि ये टाइम लिमिट बाईपास की थी मैंने, उसकी मेरा रिपोर्ट है। सी एच मोड, इस फाइल को ये परमिशंस दो, क्यू नैप टेक्स्ट फाइल को देनी है यार। टेक्स्ट फाइल किधर है? ये टेक्स्ट फाइल को नहीं दे रहा। ठीक है, टेक्स्ट फाइल सिंपल फाइल है, ये कह रहे हैं इन दोनों में से किसी को दो। ये ASC का मतलब है ये मेरी एनक्रिप्टेड फाइल है, कंपनी ने हमें अलाउ किया हुआ था, क्यून ऐप ने। आपने जो भी रिपोर्ट हमें भेजनी है, एनक्रिप्ट करके भेजनी है, ताकि जीमेल के अंदर जब आप रिपोर्ट सेंड करते हो, कोई मैन इन द मिडल अटैक करे तो उस रिपोर्ट को पढ़ ना सके। उस रिपोर्ट वो ये रिपोर्ट जब हम कंपनी के पास भेजते हैं, देखें इसको मैं एडिट करके भी बताता हूँ। सी एच मोड यहाँ पे अब छोड़ देते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे आप इस फाइल को एडिट करते हैं, ये देखें, ये पढ़ सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने बग बाउंटी की रिपोर्ट भेजी थी कंपनी को, लेकिन समझ नहीं आ रही क्यों। इसको मैंने एनक्रिप्ट कर दिया था, कंपनी ने एक की दी हुई थी, पीजीपी की, उसका नाम है पीजीपी पब्लिक की। उस की के थ्रू मैंने इसको एनक्रिप्ट कर दिया था। ऐसी ही की कंपनी के पास भी है, ये जब कंपनी के पास जाएगी, कंपनी इस फाइल को दोबारा डिक्रिप्ट करेगी और पढ़ लेगी। इसका फायदा ये है, अगर मैन इन द मिडल अटैक करके या ईमेल मुझसे गलती से किसी और की तरफ चली जाए या कोई और इसको एक्सेस कर भी ले, तो ये फाइल उसके किसी काम की नहीं है जब तक उसके पास ये वाली की नहीं होगी। ठीक है। तो ये परमिशन भी हमने देख ली, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है। अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन ये आगे किसी काम की, मतलब बग बाउंटी के अंदर आपको काम नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये हमारा एंड हो गया। अब हम थोड़ा सा और भी टाइम इसको देते हैं, टाइम है, क्लास एंड नहीं करते। ऐसा करते हैं हम, काली माई नोट्स, रिपोर्ट टेम्पलेट, ये रहा, स्टूडेंट्स बग बाउंटी, मॉड्यूल 4 आ गया। इसके ऊपर देखना है सेशन ड्यूरेशन। अच्छा, ये तो मेरी ड्यूरेशन है। वेलकम टू मॉड्यूल 4 द भगवान टीम मास्टर क्लास बिफोर प्रोवाइडिंग टू एक्सपायर एजुकेशन एसिबल टू मस्ट लिसन टू हाउ वेब एप्लीकेशन फंक्शन अंडर द हुड। दिस सेशन बिल्ड्स द फाउंडेशन मैकेनिज्म ऑफ वेब कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट साइड इंस्पेक्शन। तो मतलब इसमें जो है, मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। ठीक है।
बेसिक कमांड्स तकरीबन मैंने बता दी हैं, बाकी हम साथ साथ टूल्स यूज़ करेंगे, तो साथ साथ आपकी सारी कमांड्स क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कोई टारगेट ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, साथ में बर्प सूट ओपन करते हैं। आपको बताते हैं कि वेबसाइट्स को कैसे टेस्टिंग करते हैं बर्प सूट के साथ, वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। टेस्टिंग आज डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करते, टाइम थोड़ा है, लेकिन वेबसाइट्स की ट्रैफिक हम कैसे कैप्चर करते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जी, मेरा एक टारगेट है बॉक्स डॉट सिग्नो सिग्नेजोएस डॉट आईओ। ये एक बग बाउंटी टारगेट है मेरा, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, बर्प सूट के ब्राउजर में इसको ओपन करेंगे। ठीक है, हमने ट्रैफिक किसकी इंटरसेप्ट करनी है, सर्वर से जाने से पहले हमने ट्रैफिक रोकनी है। ब्राउजर ओपन हो रहा है। ब्राउजर ओपन हो गया है जी। मैसेज भी आया हुआ है किसी का, सर सिर्फ 777 दे दो। ठीक है, फरहाद दे दिया था, गुड। यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं अपने टारगेट को, ठीक है। इस टारगेट पे ही हम लाइव हंटिंग करेंगे। एमडी तुषार ने भी मुझे बोला था बांग्लादेश से कि हम लाइव हंटिंग भी करेंगे टारगेट्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह इसी टारगेट पे करेंगे। ये एक सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम था, गूगल टारगेटिंग में से मैंने फाइंड किया था। यस, लास्ट में इंशाल्लाह कोर्स के हम थोड़ा सा टाइम आपको देंगे लाइव हंटिंग के लिए इंशाल्लाह। इन दिनों नेट का भी थोड़ा इशू चल रहा है। तो तुषार, क्या बांग्लादेश में भी ऐसे ही इंटरनेट चलता है या फास्ट है यार, आप लोगों का इंटरनेट कैसा है? रेगुलरली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आज कुछ दूसरा दिन है इंटरनेट का इशू चल रहा है। यहाँ पे हम करते हैं लॉगिन। लॉगिन फंक्शन भी टेस्ट होता है, साइन अप फंक्शन में भी बग फाइंड करने की कोशिश की जाती है, लॉगिन में भी, इस यूआरएल में भी, लेकिन वो ज़्यादा डीप अभी नहीं जाते। ठीक है, मैं अपना अकाउंट इसमें लॉगिन करता हूँ। मेरे जीमेल के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, क्योंकि टेस्टिंग पर्पसेस के लिए मुझे ज़्यादा अकाउंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी 5-6 तकरीबन अकाउंट्स बनाए हुए हैं अपने। अपना पासवर्ड देता हूँ। इस पे मैंने अभी 3-4 दिन पहले ये अकाउंट बनाया था। ओ सॉरी, यहाँ पे तो 2 फैक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये है मेरे पास मौजूद है। कॉपी, पेस्ट, कंटिन्यू। दिस इज रॉन्ग। मेरा मोबाइल अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए इसको मैं नया अकाउंट साइन अप कर लेता हूँ। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड को मैं मोबाइल नहीं एक्सेस नहीं कर सकता। Yes, sir, our country's internet speed is same, but same cases we get better speed. हम्म। साइन अप। मैं अपना बग क्राउड निंजा का अकाउंट लगाता हूँ जी इसमें। बग क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिधर हम बग बाउंटी करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टेस्टिंग के लिए उन्होंने हमें ईमेल भी दी हुई है, ताकि फॉर एग्जांपल देखिए, कंपनी के फायरवॉल्स लगाए होते हैं, कंपनी के सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं। तो जब वहाँ पे कोई बैड एक्टिविटी कंपनी के इंजीनियर्स देखते हैं तो वो ज़ाहिर है ब्लॉक करते हैं उसको।
इसलिए इन्होंने हमें ये ईमेल दी हुई है कि अगर इंजीनियर ऐसी कोई ईमेल देखते हैं तो फिर उसको ब्लॉक नहीं करते। वो समझ जाते हैं कि ये बग बाउंटी हंटर की ईमेल है, वो हमें टेस्ट कर रहा है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए वो हमें इस टाइप की ईमेल्स दे देते हैं ताकि हमें ब्लॉक ना करें। और मतलब नॉर्मल ईमेल होगी तो वो सोचेंगे ये तो कोई बैड एक्टर ये हमारे कंपनी की वेबसाइट पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको ब्लॉक करेंगे या पर एल सेक्टर उसके खिलाफ कोई एक्शन करेंगे। तो इसलिए ये इस टाइप की ईमेल्स हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल ईमेल भी यूज़ करता रहता हूँ, ये वाली। ठीक है। तो इसमें हम साइन अप करते हैं विद दिस ईमेल एंड पासवर्ड जनरेट करते हैं। अरे अब यार, ये आ गई ईमेल सिग्नेचर जो है इसकी। ठीक है, मैं अभी अपना अकाउंट साइन अप किया, ईमेल कंफर्म करते हैं, पेस्ट एंड गो। ईमेल कंफर्मेशन हो गई। हाँ, ईमेल हमारी कंफर्मेशन हो गई। बैक टू बॉक्स। जहाँ पे इसको मैं पॉज कर देता हूँ। ये जो है सारी ट्रैफिक लेयर है, ठीक है, ये देखें। ये सिग्नेचर जो है इसकी सारी ट्रैफिक यूआरएल्स ले रहा है, कैच कर रहा है। ये ऑटोमेटिक स्कैनर जो है उस दिन किसी ने जिक्र भी किया था, देखिए बर्ब सूट ऑटोमेटिकली भी स्कैनिंग करते हैं ना। तो ये अपने तौर पे जो स्कैनिंग कर रहा है, ये उसका हमें रिकॉर्ड रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, हम लॉग इन हो चुके हैं, कहते हैं फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम डालें, हेलो टेस्टर डाल देते हैं। कंपनी नेम, यार इस टाइम पहले ही टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है, तो ये और हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है। हम लॉग इन हो चुके हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये स्कोप के अंदर दिया हुआ है कि ये डोमेन आप टेस्ट कर सकते हो हमारी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसका कोई फंक्शन टेस्ट करना चाहते हैं जी, इनवाइट योर टीम मेंबर, या ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। ये हमने अभी ये आपके सामने लिखा था, मैंने ऑर्गेनाइजेशन बन गई उसकी, ठीक है, जो मैंने अभी डिटेल्स दी थी, रैंडम डिटेल्स दी थी मैंने बस। यहाँ पे कहते हैं मेंबर्स, ऐड मेंबर। ऐड मेंबर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेंबर ऐड करता हूँ और यहाँ पे रोल है, यूजर रोल है, मैनेजर रोल है। मैं इसको बोलता हूँ इधर ऐड करो, तो मैं इस मेंबर को ईमेल डालता हूँ, इसको ऐड करो एज अ यूजर, नॉट अ मैनेजर। ठीक है। और यहाँ पे बर्ब सूट को इंटरसेप्शन को ऑन करता हूँ, इनवाइट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है इसको कैच करता हूँ। ये देखिए ये रिक्वेस्ट आई है सिग्नेचर एस की होस्ट। ये होस्ट कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है।
बाकी ये चीज भी आनी चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, नहीं आई। फॉरवर्ड करते हैं, फिर फॉरवर्ड करते हैं, फिर करते हैं, करते रहेंगे जब तक हमारी रिक्वेस्ट आएगी नहीं। ये गेट रिक्वेस्ट आई, एपीआई डॉट सिग्नेच ओएस की गेट रिक्वेस्ट के अंदर ये जो है एक्स ओथ ये हमारा प्राइवेट की है। ठीक है, और ये जो है JWT टोकन है, जेसन वेब टोकन। JWT स्टैंड फॉर जेसन वेब टोकन। जब हम किसी कंपनी में लॉग इन करते हैं अपने यूजर नेम पासवर्ड के साथ, तो वो हमें एक प्राइवेट सीक्रेट देता है, जिसके थ्रू हमारी आइडेंटिटी होती है कि उस वेबसाइट के अंदर हम कौन कौन सा यूजर काम कर रहे हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको सेंड करेंगे रिपीटर में, देखेंगे क्या यही वो रिक्वेस्ट है जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, इनवाइट कर रही है इस यूजर को, क्या यही वो रिक्वेस्ट है एज अ यूजर। ठीक है, तो ये देखें जी, इसको इधर ही फिलहाल रिपीटर में हमने सेंड किया, रिपीटर में सेंड करके दोबारा यहाँ पे रिस्पांस देखा। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे अपने इंटरसेप्शन पेज पे, इसको दोबारा फॉरवर्ड करते हैं, अगेन करते हैं। ये आ गई जो हमारी रिक्वेस्ट हमें चाहिए थी, मेंबर। हम मेंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी सेंड करते हैं रिपीटर में, फिर इसका रिस्पांस देखते हैं। हाँ, ये है हमारी रिक्वेस्ट। ये देखें, मैंने मेंबर जो आईडी डाली थी, वो देखते हैं यहाँ पे आई है कहीं। नहीं आई। ऑर्गेनाइजेशन आईडी ये है, मेंबर आईडी ये है। फॉरवर्ड करते हैं, ये सेम रिक्वेस्ट है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड। इस कंपनी ने यहाँ पे आईडी को, जो हमने ईमेल आईडी डाली, इसको मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, इसने बैक एंड पे इसको छुपा के यहाँ पे कोई आईडी दी हुई है। एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन आईडी है, ये कंपनी की यूजर आईडी है, या फिर उस ईमेल से हमें ये यूजर आईडी दे रहा है। ठीक है, ताकि इसको अटैक करना, हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो इस तरह हम वेबसाइट्स को ओपन करके बर्ब सूट के अंदर ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करते हैं, रीड करते हैं, और उसके अंदर। लेकिन अभी मैं आपको ये गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट के बाद आता है, कहाँ पे है, ये यहाँ ही दिखा देता हूँ, ऑप्शंस करके सारी रिक्वेस्ट शो हो जाएंगी उम्मीद है। ऑप्शंस, सेंड। हाँ देखें, ये आ गई। भला इसने तकरीबन सारी ही दे दी इसका। यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं, पोस्ट करते हैं, पुट करते हैं, डिलीट करते हैं। ऑप्शन से तो हमने चेक किया कि यहाँ पे कौन कौन सी रिक्वेस्ट यूज हो रही हैं। हेड रिक्वेस्ट यूज करते हैं, पैच रिक्वेस्ट यूज करते हैं। तो ये सारी रिक्वेस्ट पहले मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद हम ये वाले हेडर्स देखेंगे, होस्ट हेडर, एक्सेप्ट लैंग्वेज हेडर, ये कंटेंट टाइप हेडर, एक्सोथ हेडर, ये सारे हेडर हम पढ़ेंगे। तब ये आपको, आपका जो डाउट है, जहन में कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को तो पता होगा जिनको पहले से नॉलेज है, ये ओरिजिन हेडर